हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी में इस बार आप देख रहे हैं कि वैकेंसी बहुत बड़ी है और बार बार देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि हर बार जब भी आपका इलेक्शन का टाइम होता है, जैसे यूपी पीसीएस में भी इस बार आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग आपकी 700 प्लस हो चुकी है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यूपी पीसीएस का भी फॉर्म फिल किया है, साथ में आपके यूपीएससी और बीपीएससी, लगभग मान के चलिए कि अब अगर आप तीनों एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो लगभग लगभग एक जैसी क्षमता हो जाती है सभी विद्यार्थियों की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। अगर आप यूपीएससी मतलब यूपीएससी में अच्छा कर रहे हैं तो नो डाउट आप बीपीएससी और यूपी पीसीएस में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो देखिए, हमारे 70 बीपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टेस्ट चल रहे हैं। तो आपके 70 बीपीएससी के 25 टेस्ट की जो फ़ी है 1200 है। उसके अलावा मेंस के टेस्ट सीरीज़ की जो फीस है वो आपकी 3500 से डिडक्ट करके ये आपकी 2700 कर दी गई है। जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है हमारे मुख्य परीक्षा के 18 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ में, वो लोग डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका डिटेल हमने दे रखी है, आप उसके थ्रू इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी पे। देखिए, बीपीएससी में आपको पता है कि इस बार आपकी जो सीटें हैं वो 1100 प्लस हैं। ये हम 1100 प्लस क्यों कह रहे हैं? देखिए, 700 समथिंग और प्लस आपकी वैकेंसी रहनी है। इसमें अगर आपके ये 500 प्लस वैकेंसी बीओ की भी जो ऐड है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपका लगभग 1200 प्लस तक आपकी सीटें जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक रफली सेफ ले लेते हैं कि 1000 प्लस आपकी इस बार वैकेंसी है, ये तो श्योर है बिल्कुल। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर आप अपने पिछले कुछ महीनों का पूरा मूल्यांकन करेंगे तो मित्रों आप पाएंगे कि लास्ट 6 मंथ में आपने कितना सेक्शन कवर किया है। अगर लास्ट आपके 6 मंथ का पूरा यहाँ देखा जाए तो ये आपको सोचना चाहिए कि भाई हमने 30 सितंबर को पीटी दिया था और अब फिर हम लोग 30 सितंबर को आपका जो 30 सितंबर 2024 है, आप फिर पीटी देने जा रहे हैं। इन 12 महीनों के टाइम में आपने अपने आप को प्री कम मेंस, आपने दोनों ही सेक्शन पे खुद को काफ़ी बिल्डअप बनाना था। अब आपको ये सोचना चाहिए कि आपने इन 12 महीनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ऐसा है कि यार फॉर्म आने दो, सीटें देखेंगे। मतलब आप बीपीएससी की तैयारी करने घर से निकल पड़े हैं और सीटें अगर 200 है तो क्या अपना फॉर्म फिल नहीं करेंगे आप? क्या आप परीक्षा में जाके पीटी में नहीं बैठेंगे? मित्रों याद रखिए, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो तभी आपका इस 1100 की वैकेंसी में भी हो पाता है। और जब आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यहाँ पर अगर आपको 75 सीटें भी दे दी जाए उसमें भी आप अपना रिज़ल्ट तय कर देते हैं, सिलेक्शन होता है। हर बार आप लिस्ट देखते हैं तो हम ही लोगों में से, इंसानों में से ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एलियंस नहीं है जिन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, हम ही लोग हैं जो बार बार परीक्षाओं को देते हैं। और हर लड़के की अपनी कहानी होती है, स्टोरी होती है। कोई बंदा 10th स्टैंडर्ड से लगातार 7-8 साल से काम कर रहा है, कोई बंदा अपने 5वें 6ठे अटैम्प्ट में है, कोई 6ठे इंटरव्यू में है। तो हर तरह का फेज़ है। लेकिन जब भी हर बार हमारे सामने फॉर्म आता है तो मान के चलिए सारे विद्यार्थी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बस कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में खड़े होते हैं कि भाई हमने पहले भी इंटरव्यू को फेस कर रखा है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब भी आपके सामने फॉर्म आता है तो फॉर्म में जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए जो आपके पास 4 महीने पीटी के, 4 महीने मेंस के हैं, मित्रों ये जो 8 महीने हैं, अगर आप इसमें, या आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप यहाँ पर 12 से 13 घंटे तक प्रतिदिन का निवेश कर दें और बहुत ही सही वे में आप अपना प्रॉपर जो आपका नोट्स है, आपने प्रॉपर अपना नोट्स बिल्डअप कर लिया। इसी नोट्स के बिल्डअप के बेस पे आपने अपनी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की है। और आंसर राइटिंग क्या होती है कि पुख्ता करती है कि आपकी नोट्स की जो डिलीवरी है, वो आपकी जो नोट्स की डिलीवरी है वो आपकी कैसी है। क्योंकि जो डिलीवरी है नोट्स की वो आपकी आंसर राइटिंग से तय होती है। और आंसर राइटिंग के बहुत सारे आयाम हैं। पहली चीज़ तो है कि भाई आपका जो पूरा कंटेंट है वो कैसा है, कंटेंट कैसा है। फिर आती बात है कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, जिसमें आपको मैप वगैरह, फ्लो चार्ट, कंटेंट फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो समझने का प्रयास करिए कि पहले तो लिखना शुरू करिए, पहले आप लिखना शुरू करिए, नोट्स के फॉर्म में लिखिए, बिना देखे लिखिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि मित्रों आप बहुत ज़्यादा परिपक्व और बिल्डअप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि लिखना तो शुरू करिए, मतलब शुरुआत तो कीजिए। आप कम से कम 1 पेज लिख के तो सोइए रोज़। क्योंकि आप खुद ही देखिए, आपके कमरे में, आप इस फील्ड में, आप एसडीएम बनना चाह रहे हैं, डीएसपी बनना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपने 50 पेज भी लिखे हैं? क्या आपका खुद का प्रीलिम्स का नोट्स है? क्या आपने मेंस में 100 प्लस आंसर लिखे हैं आज तक? ठीक है, तो आप खुद ही, आपको जवाब मिल जाएगा कि हमारी तैयारी तो उस स्तर की है ही नहीं कि हम एसडीएम या 5400 ग्रेड, 4800 ग्रेड के किसी पद को डिज़र्व करते हैं। और ये आप ही हैं जो बन भी जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा।
व्यक्तिगत इफ़र्ट हमें देना पड़ेगा। कोई भी संस्थान है, मैं भी यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, ये चीज़ें देखिए आपको एक दिशा दे सकती है, लेकिन अपनी दशा पर आपको खुद काम करना पड़ेगा। जब तक आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ते मित्रों, नहीं सुधार आएगा। बाकी हमारी प्रारंभिक परीक्षा में टेस्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी डिटेल है। पूरे 25 टेस्ट आपके 1200 में है। और उसके अलावा जो हमारे पहले से बीपीएससी के कोर्स या ग्रुप से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उनकी फ़ीस 1000 है। उसके अलावा जो हमारा मेंस है, उसमें आपकी फ़ीस 3500 थी, जो हमने 700 डिडक्ट कर दी है। अब आपके 800 हमने डिडक्ट करके उसको 2700 में 18 टेस्ट हैं आपके। एक टेस्ट और हर टेस्ट की हमारी जो कॉपी रिव्यू है, वो पैनल बहुत एक्सपर्ट है। मैं दावा करता हूं कि आप बीपीएससी की तैयारी करवाने वाले किसी भी ग्रुप की कॉपी मुझसे शेयर करिए, और मेरी जो कॉपियां हैं मैंने चैनल पे शेयर की, आप उनकी गुणवत्ता को देखिए। आपको ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा कि पैनल अच्छा है कि पैनल अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ। इसीलिए मैं अब आपको मित्रों कहने जा रहा हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके हाथ में समय है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा। पहली बात मैंने आपसे कहा था कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है बहुत अच्छे से पढ़िए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए, इम्तियाज़ सर की बुक को पढ़िए। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी एक लंबी बुक लिस्ट की हमने 3 से 4 वीडियो आपके साथ शेयर की है पैरासोल जीएस की। उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देता हूँ, आप उन्हें सुनिए, वॉच कीजिए। और मित्रों, थोड़ा कंफर्ट छोड़ दीजिए यार। अगर आप देखिए आलसी स्वभाव के हैं तो ये परीक्षा आपके लिए नहीं बनी। थोड़ा व्यायाम करिए, योगा वगैरह जैसी चीज़ें या इनिशिएटिव्स को जगह दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए, ठीक है। अपनी लाइफ को भी आप जिए, क्योंकि ये जीवन जीना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। स्ट्रेस तभी आएगा जब आपको गिल्ट फील होगा और आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे। तो आपको अपने विद्यार्थी जीवन के साथ पूरा न्याय करना है और अपने जीवन को भी जीना है। तो इसीलिए आपको एक अच्छे संतुलन की आवश्यकता है। एनसीईआरटी पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए और दबा के टेस्ट लगाइए। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। और आपको किसी भी तरह का डाउट है तो parasolavalokhan456@gmail.com पे मित्रों आप मेल कीजिए। और किसी भी तरह का सवाल पे आपको जवाब, मतलब कोई भी आपका सवाल हो, तो हमेशा मैंने आपसे कहा है 4 to 6 PM मेरा जो आपका मोबाइल नंबर है 99 115 17 168, ये ऑन रहता है। आप मुझसे मेंस, पीटी, बाई टेस्ट सीरीज़ के बारे में या अपनी खुद के जीवन की व्यथा के बारे में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी उसमें डिटेल दी जाएगी। तो 4 to 6 PM आप फ़ोन कर सकते हैं। मेल करना है तो parasolavalokhan456@gmail.com पे आप मेल कीजिए। तो 4 से 6 2 घंटे के बीच में आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।